हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शुड। शुड जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है और ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिसके अंत में चाहिए शब्द आते हो उसका इंग्लिश हम करेंगे शुड की हेल्प से। बहुत सिंपल है। जैसे हम बोलते हैं हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें हर रोज़ स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, हमें भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखना चाहिए। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? चाहिए। तो जहाँ पर चाहिए आएगा उसका इंग्लिश हम करेंगे शुड की हेल्प से। बहुत सिंपल है। अब इसके अगर यूजेस की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट यूज़ है फॉर टेकिंग एंड गिविंग सजेशन और एडवाइस। मतलब सजेशन यानी कि सलाह लेने के लिए और सलाह देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपको मेरे पैसे लौटाना चाहिए, मीन्स हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं, हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो फॉर टेकिंग एंड गिविंग एडवाइस वी यूज शुड, एंड फॉर मॉरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो शुड इज यूज्ड। जैसे हम बोलते हैं हमें नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, हमें भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखना चाहिए, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है। तो जहाँ पर मॉरल ड्यूटी की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए या फिर जहाँ पर गिविंग एंड टेकिंग एडवाइस या सजेशन की बात आए वहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं? शुड का यूज़ करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं कि ये शुड एक्चुअल में कहाँ पर यूज़ होता है। चलिए, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, आपके बाल बहुत लंबे हैं, यू शुड गेट अ हेयर कट, आपको हेयर कट करवाना चाहिए, यू शुड गेट अ हेयर कट। तो यहाँ पर एक एडवाइस की बात है, यहाँ पर एडवाइस यानी कि सजेस्ट कर किया जा रहा है कि यू शुड गेट अ हेयर कट। नेक्स्ट सेंटेंस में है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर भी क्या है? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यू कैन से हमारी मॉरल ड्यूटी है। नाउ एवरीवन शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम में से सभी को यानी कि सभी को वेकअप मीन्स उठना चाहिए, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए। ये भी हमारी क्या है? सजेशन बोल सकते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। उसके बाद में है यू शुड अवॉइड ऑयली फूड। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं? सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि यू शुड अवॉइड ऑयली फूड, आपको ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो आपको इन 4 एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि शुड एक्चुअल में हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शुड पर से इसकी फॉर्मूला क्या होगी प्लस उस पर सेंटेंस मेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शुड विल कम, देन कम्स द वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। जैसे हमें हर रोज स्कूल जाना चाहिए तो हमें मीन्स वी के बाद में क्या लगाएंगे हम? शुड। वी शुड। जाना मीन्स गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे मीन्स क्या होता है? हर रोज। ओके। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सिंपल है। वी शुड ओबे अथवा फॉलो, वी शुड ओबे और फॉलो रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, आपको मेरे घर आना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? यू शुड कम टू माई होम, यू शुड कम टू माई होम, आपको मेरे घर आना चाहिए। टीचर्स को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? टीचर्स शुड टीच इंग्लिश, टीचर्स शुड टीच इंग्लिश। बहुत सिंपल। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेंगे? जो शुड है उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट। बहुत सिंपल। जैसे फॉर्मूला क्या होगी नेगेटिव की? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमें हर रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए, एक्चुअल में हम ऐसा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, बट अगर हम सेंटेंस मेकिंग की बात करें तो क्या होगा? शुड के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। तो क्या होगा? वी शुड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट, वी शुड ओबे रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसका नेगेटिव क्या होगा? सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, हमें नियमों का ऑफकोर्स पालन करना चाहिए। तो सेंटेंस अगर मेक कर रहे हैं तो कैसे होगा? वी शुड नॉट ओबे रूल्स। यू शुड कम टू माई होम, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? शुड के बाद में हमें लगाना है नॉट, तो यू शुड नॉट कम टू माई होम, आपको मेरे घर नहीं आना चाहिए। नाउ टीचर्स शुड टीच इंग्लिश, तो बताइए नेगेटिव क्या होगा? टीचर्स शुड नॉट टीच इंग्लिश। तो ये हो गए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक।
प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, जो शुड है ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मूला हो जाएगी। जैसे क्या मुझे आपके घर आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, शुड आई कम टू योर होम, शुड आई कम टू योर होम, क्या मुझे आपके घर आना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए। अच्छा, इसका एक और हिंदी हो सकता है, क्या मैं जाऊं, मीन्स आप सजेशन ले रहे हैं, राइट, टेकिंग एंड गिविंग एडवाइस, हमने जैसे बताया आपको, इट इज़ यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग एडवाइस। तो आप जैसे एडवाइस ले रहे हो किसी की, जैसे क्या मैं जाऊं, अथवा आप बोले कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो भी दोनों का इंग्लिश सेम होगा, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, या फिर क्या मैं जाऊं। चलिए, क्या मैं खाऊं, तो क्या बोलेंगे आप, शुड आई ईट, शुड आई ईट, क्या मुझे खाना चाहिए, या फिर क्या मैं खाऊं, ठीक है, तो दोनों का इंग्लिश सेम होगा। ओके, क्या मुझे जाना चाहिए, फिर से निकलना चाहिए या जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए, शुड आई लीव नाउ, शुड आई लीव नाउ। बहुत सिंपल है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको समझ में आए होंगे कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है और इस पर से सेंटेंस मेकिंग किस तरीके से होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके WH क्वेश्चंस की बात करें तो WH क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहला आपको पता है, सबसे पहला WH क्वेश्चन है वेयर, उसके बाद में हम कर सकते हैं व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट एंड हु। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या, हु कौन। वंस मोर, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या, हु कौन। ठीक है, इन सब के बाद में आपको लगाना है शुड। आपको याद रखना है कभी भी WH क्वेश्चन हमें फॉर्म करना है ना, तो WH क्वेश्चन वर्ड के बाद में कंपलसरी लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है शुड, तो पहले सबसे पहले आएगा शुड, आफ्टर दैट कम्स सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है। इसकी अगर हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ड्रिंक का, है ना, ड्रिंक मीन्स पीना। तो चलिए हिंदी सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, मैं पानी कहाँ पीऊँ अथवा मुझे पानी कहाँ पीना चाहिए, है ना, मुझे पानी कब पीना चाहिए, मुझे पानी क्यों पीना चाहिए, मुझे पानी कैसे पीना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए और किसे पानी पीना चाहिए। बहुत सिंपल है। तो इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, वेयर शुड आई ड्रिंक वाटर, व्हेन शुड आई ड्रिंक वाटर, व्हाई शुड आई ड्रिंक वाटर, हाउ शुड आई ड्रिंक वाटर, व्हाट शुड आई ड्रिंक एंड हु शुड ड्रिंक वाटर। देखिए आपको याद रखना है, जब वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। क्या एब्सेंट रहता है, ऑब्जेक्ट। और हु से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको याद रखना है क्या एब्सेंट रहता है, सब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, लर्न, लेट्स से लर्न, LEARN, लर्न। मुझे इंग्लिश कहाँ सीखना चाहिए, मुझे इंग्लिश कब सीखना चाहिए, मुझे इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए अथवा मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, दोनों हिंदी हो सकते हैं इसके। मुझे इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए और किसे इंग्लिश सीखना चाहिए, ये इसके हिंदी सेंटेंसेस हुए। अब इसका इंग्लिश करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले वेयर आएगा, वेयर शुड, और मुझे मतलब क्या होता है, आई, और वर्ब क्या है यहाँ पे, लर्न, लर्न मीन्स सीखना, और क्या सीख रहे हैं तो इंग्लिश। तो बहुत सिंपल है, वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश, when should I learn English, why should I learn English, how should I learn English, what should I learn, and last one is who should learn English। देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया तो हमने क्या एब्सेंट कर दिया, what should I learn, ऐसा हो जाएगा, what should I learn, मुझे क्या सीखना चाहिए, अथवा इसका एक हिंदी क्या होगा, मैं क्या सीखूं। क्लियर हो रहा है। इसमें व्हाट से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा, और हु से जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या एब्सेंट होगा, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट। तो हु से जब सेंटेंस बनाया तो हमने क्या बोला, हु शुड लर्न इंग्लिश, हु शुड लर्न इंग्लिश, किसे इंग्लिश सीखना चाहिए अथवा कौन इंग्लिश सीखे। तो इसके WH क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। WH क्वेश्चन इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, अभी जहां पर हम लोग इनिशियल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग इतने ही WH क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो
मैंने आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस WH क्वेश्चंस इन सभी की अंडरस्टैंडिंग दी है। अब कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेते हैं और उसका इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं। शुड, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, तो बोलिए इंग्लिश कैसे होगा? हमें मीन्स वी के बाद में आप क्या लगाते हैं हमेशा? शुड, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वी शुड, वृक्ष लगाना मीन्स क्या होता है? प्लांट, और वृक्ष को हम लोग बोलते हैं ट्रीज। वी शुड प्लांट ट्रीज। देखिए ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम 5 या 10 पेड़ लगाना चाहिए ताकि हम इंसानियत का यानी कि ह्यूमैनिटी की भी हम सर्विस कर पाएँ। नाउ, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस। धूम्रपान करना मीन्स स्मोक और नहीं मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं मीन्स नॉट लगाना पड़ेगा। तो चलिए, हमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। फिर से, वी शुड नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। देखिए यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस ये स्थान है, इसलिए हमने उसके आगे हमेशा लगाना है एट। स्थान के आगे हम क्या लगा सकते हैं? एट लगा सकते हैं। वो हम भविष्य में प्रेपोजिशंस वाला जब लेक्चर पढ़ेंगे तब और क्लैरिफाई कर पाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज, बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों मीन्स चिल्ड्रन, बहुवचन है, तो चिल्ड्रन शुड ओबे। बच्चों को आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? चिल्ड्रन शुड ओबे। अब बड़ों की मीन्स एल्डर्स, चिल्ड्रन शुड ओबे एल्डर्स। नेक्स्ट वन, गर्मी के दिनों में हमें पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में मीन्स इन समर डेज, पक्षियों के लिए फॉर बर्ड्स पानी रखना चाहिए। कीप वाटर, तो चलिए सबसे पहले हमें वी शुड कीप वाटर फॉर बर्ड्स इन समर डेज। समर डेज बहुत सिंपल है। 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं, इनके इंग्लिश आपको खुद से करना है और इसके आंसर्स आपको चेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके आंसर्स मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के बाद वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा शुड का हिंदी क्या होता है, उसके यूजेस क्या है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चंस की फॉर्मूला क्या होती है, प्लस हमने कुछ हिंदी सेंटेंसेस के इंग्लिश भी करने की कोशिश करी है। आई होप आपका आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, राइट? आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।